पायल शाम का खाना रसोई में बना रही थी और गुस्से में साथ में बड़बड़ा भी रही थी। पता नहीं इन लोगों को क्या दिक्कत है, एक बात भी समझ में नहीं आती है, हमेशा बस अपनी ही मनमर्जी करनी होती है। अरे फिर हमारा इस घर में रहने का फायदा ही क्या है जब हमारी मर्जी का कुछ चलता ही नहीं है। एक तो इतनी ठंड है, फिर भी इन्हें समझ में नहीं आता। आखिर पायल इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों थी, जानने के लिए जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। पायल खाना बनाकर सबको परोसती है। सभी टेबल पर बैठकर साथ में खाना खा रहे थे। चलो चलो, खाना तो खत्म होने वाला है, आप खाना खाते ही सब जल्दी से ऊपर पहुंच जाओ, सोने की तैयारी शुरू करो, आज वैसे ही पहले बहुत देर हो गई है। हाँ मम्मी, चिंता मत करो, बस अभी खाना खाकर ऊपर बिस्तर लगा देंगे, मैं और भाभी दोनों मिलकर। ठीक है, पहले हम ऊपर चले जाते हैं, उसके बाद तुम दोनों बिस्तर लेकर ऊपर आ जाना। हाँ जरूर, यही काम रह गया है ना मुझे तो। सभी खाना खा लेते हैं और उसके बाद पायल और रिया दोनों मिलकर छत पर जाकर बिस्तर लगाने लगती हैं। दोनों बिस्तर बिछा ही रही थी, तभी वहां सामने वाली छत पर, जो उनकी दीवार से बिल्कुल दीवार सटी हुई थी, उनकी पड़ोसन बहू भी वहां पर बिस्तर बिछा रही थी। और पायल, घर का सारा काम खत्म हो गया? हाँ, सबने खाना पीना खा लिया है, अभी सबका बिस्तर लगा दूंगी, सब लेट जाएंगे, उसके बाद बस बर्तन धोने बचे हैं, जाकर वही धोऊंगी। एक तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ठंड में रात को बर्तन धोना बड़ा मुसीबत होता है। इसलिए सर्दी में मैं तो पहले ही काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद काम करने का मन ही नहीं करता, वो भी ठंडे पानी से। तभी वहाँ पर पायल और नेहा के ससुराल वाले ऊपर आ जाते हैं। अरे शीला आ गई, आज तो तू भी जल्दी छत पर आ गई, लेकिन आज तो बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बड़ी ठंड है, मैं इसीलिए मोटी रजाई लेकर आई हूँ। हाँ सच में बहुत ठंडी हवा चल रही है, हमने भी मोटे कंबल और रजाई निकाल ली है, अब सर्दी बढ़ेगी और मैंने सोचा तेरे और सरला दोनों के साथ मिलकर आज गप्पे लड़ाऊंगी, इसलिए मैं छत पर जल्दी आई। आज मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत धमाकेदार खबर है। क्या कहा, सच में? बता फिर तो जल्दी। अरे रुक जा, एक बार सरला को भी छत पर आने दे, वो भी बस आती ही होगी, तब तक मैं अपनी बहू से गर्मा गर्म चाय मंगवा लेती हूँ, छत पर ठंडी ठंडी हवा में चाय पीने का मजा आएगा। दरअसल ये गांव जहाँ पर हर किसी को छत पर सोने की आदत थी, पूरा गांव ही छत पर सोता था। उन सभी को छत पर खुली हवा में सोना बहुत अच्छा लगता था। इस तरह सभी छत पर पहले जाकर थोड़ी बहुत देर बात करने की आदत थी और उसके बाद सभी एक दूसरे से बात करते हुए सो जाते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब पायल नीचे बर्तन धोने आती है तब वो गुस्से में बर्तन धो रही थी और वो पहले से ही गुस्से में थी। गुस्सा आना तो लाजमी है ना, बताओ भला ऐसी छत पर कौन सोता है। अरे मैं तो घर की बहू हूँ, कम से कम मुझे तो कमरे में अकेले सोने दो, ऊपर से इतनी सर्दी में छत पर सुला देते हैं। गर्मियों में तो मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन कम से कम सर्दी में तो मुझे चैन से सोने दो। तो बहू को छत पर सोना पसंद नहीं था, जो कि जरा लाजमी भी है। वहीं दूसरी तरफ सरला की बहू, जिसकी अभी नई नई शादी हुई थी, वो भी छत पर बिस्तर लगाने जा रही थी, लेकिन उसने घूंघट किया हुआ था, जिसकी वजह से वो सीढ़ी पर गिर जाती है। ओए माँ, मर गई मैं तो, फूट गई, बड़ी जोर की लगी है, पैर भी मुड़ गया। उसकी आवाज सुनकर उसकी सास सरला और उसकी ननंद मोना दोनों वहां आती हैं। अरे भाभी, क्या हो गया? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही थी? मैं सीढ़ी पर गिर गई हूँ, बहुत जोर से चोट लगी है और मेरा पैर भी मुड़ गया है। मुझे नहीं लगता अब सोने में ऊपर जा पाऊंगी, आप सब ऊपर चले जाइए, मैं रहने देती हूँ। ला दिखा, मुझे जरा सी ही तो चोट लगी है तुझे, तू भी ना बहू बहुत ही ज्यादा नाजुक गली है। चल मैं और मोना तेरी मदद करते हैं ऊपर छत तक जाने में, चिंता मत कर, हम तुझे यहाँ नीचे अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम सभी का बराबर ध्यान रखते हैं। रही बात बिस्तर लगाने की, तो वो भी आज मोना ही लगा देगी। सरला और मोना दोनों रितु को पकड़कर छत पर ले जाते हैं। तब रितु मन ही मन सोचती है, चोट में भी मुझे नहीं छोड़ रही है, अरे कम से कम आज तो इसी बहाने मुझे नीचे सोने का मौका मिल जाता, लेकिन नहीं, एकदम जिद्दी ससुराल वाले हैं मेरे तो, सुलाना इन्हें मुझे छत पर ही है, ऊपर से यहाँ इतनी तेज हवा भी चल रही है, ठंड में तो मेरी कुल्फी ही जम जाएगी यहाँ पर छत पर। इस तरह रितु को भी जबरदस्ती छत पर ले जाया जाता है और हर कोई अड़ोसी पड़ोसी रात को छत पर खुले आसमान के नीचे बिस्तर लगाकर सोते हैं। यहाँ कुछ ऐसा ही था। इस तरह दिन गुजर रहे थे। वहीं पड़ोस में एक नई नवेली दुल्हन आई थी। तभी उसका गृह प्रवेश कर रहे थे और वहां पर सभी पड़ोसन थी। आजा बहू, गृह प्रवेश कर, अपने दाहिने पैर से कलश गिरा दे। पलक कलश गिरा कर गृह प्रवेश करती है। उसके बाद सभी कहते हैं,
हाँ, स्वागत है हमारे खुले गांव के ससुराल में। एकदम खुली और ताजी हवा का एहसास होगा यहाँ। बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर ऐसा खुला वातावरण कहीं नहीं मिलेगा बहू, जैसा हमारे गांव में मिलता है। हमारी बहुओं से पूछो, इसलिए तो खुश रहती हैं। नई नवेली दुल्हन पलक को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, लेकिन वहीं खड़ी पुरानी बहुएं कहती हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कुछ ज्यादा ही खुश हैं यहाँ पर। हर रोज खुली हवा में सोने का हमें इतना अच्छा अवसर जो मिलता है, जिसकी वजह से हमारी रात की नींद पूरी नहीं हो पाती है। अरे कुछ दिन पहले मुझे चोट लग गई, लेकिन फिर भी जबरदस्ती मुझे छत पर लेकर गई है सुलाने के लिए। हाँ, और कल पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। एक तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से मेरा कंबल भी इतना पतला था। आज भी मुझे खांसी जुकाम हो रखा है, लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ अपनी मर्जी चलानी है। सच में क्या ही कह सकते हैं इन लोगों को। अब अगले दिन जब पलक रात को सभी को खाना बनाकर खिलाती है, खाना खाने के बाद वो जब अपने कमरे में जा रही थी, तब उसकी सास उसे रोकते हुए कहती है, अरे बेटा कहाँ जा रही है? चल जल्दी से बिस्तर लेकर छत पर चल, वहीं पर हमारा बिस्तर लगेगा। ये बात सुनकर पलक को बड़ी हैरानी होती है। क्या कहा? छत पर? लेकिन ऐसा क्यों? अरे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ पूरा गांव छत पर ही सोता है। छत पर एकदम खुली और ताजी हवा जो चलती है, छत पर सोने का जो मजा है वो कहीं और नहीं। जल्दी कर, सब लोग छत पर आ गए होंगे। ये बात पलक को तो बड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जैसा उसकी सास ने करने को कहा, उसने वैसा ही कर लिया। उनके पीछे पीछे छत पर चली जाती है और चारों तरफ नजरें घुमाकर देखती है कि लगभग पूरा गांव ही अपनी छतों पर बिस्तर बिछा रहा था और आधे लोग तो सो भी गए थे। तभी उनकी पड़ोसन सुनीता कहती है, अरे वाह, हमारी नई नवेली दुल्हन भी आ गई छत पर। कैसे नहीं आती? छत पर सोने का मजा ही जो अलग है। वही तो, छत पर खुले में सोना जितना मजा और कहीं हो भी सकता है भला। वहीं दूसरी तरफ सुनीता की बहू मन में सोचती है, ये लोग कुछ भी अपने मन में खुद ही सोच लेते हैं, हमें अच्छा लगेगा, लेकिन इन्हें कौन बताए हमें जो छत पर सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जबरदस्ती ऊपर उठाकर ले आते हैं। मैं तो पलक का सोच रही हूँ, बेचारी को शादी के दूसरे ही दिन छत पर जाकर सोना पड़ रहा है। पता नहीं मन में क्या क्या सोच रही होगी। सभी बिस्तर लगाकर सो जाते हैं, लेकिन पलक, जिसके लिए ये सब बिल्कुल नया था, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वो आंखें खोलकर देखती है कि उसके पूरे ससुराल वाले आराम से खर्राटे मारकर सो रहे थे। वो बड़ी परेशान हो जाती है। यार, यहाँ छत पर कितनी तेज हवा चल रही है। मेरे ससुराल वाले नहीं, मुझे तो लगता है पूरे गांव वाले ही पागल हैं। भला ऐसी सर्दी में इतनी ठंडी हवा में छत पर कौन सोता है? सभी लोग कैसे खर्राटे मारकर सो रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। इस तरह पूरी रात ठंडी हवा में पलक की कुल्फी जम जाती है। वो पूरी रात एक पल भी चैन से नहीं सो पाती और बस करवट बदलती रह जाती है। अगले दिन सुबह पलक सभी को चाय बनाकर देती है। ठंड में सुबह सुबह चाय का अलग ही मजा है। अच्छा बहू, एक बात बता, रात को तुझे मजा आया ना ऊपर सोने में? हे भगवान, ये कैसा सवाल हुआ? मजा तो आया ही होगा माँ। अब ठंड में यहाँ पर इतनी खुली और ताजी हवा में छत पर सोने का मौका मिलेगा तो हर किसी को अच्छा तो लगेगा ही। हे भगवान, मुझे तो मेरा पति भी बिल्कुल पागल ही लगता है। ठंड में छत पर कौन सोता है? इस तरह सभी गांव वाले हर रोज छत पर ही सोते थे, लेकिन बहुओं को बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। ना तो उन्हें बिल्कुल भी आदत थी छत पर सोने की, और ऊपर से उन्हें बहुत सी परेशानी भी होती थी। एक रात जब सभी आराम से सो रहे थे, तब पायल, अरे यार, छत पर तो इतने मोटे मोटे मच्छर हैं, लगता है एक ही दिन में ये मेरा सारा खून पी जाएंगे। अब क्या करूं? ऊपर से मुझे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है। पायल को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वो आंख बंद करके दोबारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी ननंद रिया उसके ऊपर पैर रख देती है, जिसके बाद उसे गुस्सा आता है। लो जी, बस इसी चीज की कमी रह गई थी। मेरे ऊपर इतना भारी 10 किलो का पैर रख दिया है। सब इतना चिपक कर सोते हैं, बिल्कुल नींद नहीं आती है। पायल गुस्से में रिया का पैर उठाकर फेंक देती है और दोबारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार रिया उसके ऊपर हाथ रख देती है। कौन सी मनहूस घड़ी में मैं आकर इस गांव के ससुराल में फंस गई हूँ। सिर्फ इस ससुराल में नहीं, इस गांव के किसी भी ससुराल में आना बेवकूफी है। इस बार पायल उसका हाथ हटाती है और उसके बाद वो उठकर टहलने के लिए छत के दूसरे कोने पर जाती है। तभी सामने उसे लंबे बालों वाली एक परछाई नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और हल्का चिल्लाती ही है कि चुड़ैल। अरे शांत, चुप हो जा पायल, कोई चुड़ैल नहीं है, मैं हूँ सीमा।
अच्छा तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम अब तक सोई नहीं? अरे यार कहाँ, एक तो इतनी ठंडी हवा चल रही है, बड़ी ठंड लग रही है, ऊपर से इतने मोटे मोटे मच्छर काट रहे हैं, पूछो ही मत। सच में यार मेरा भी यही बुरा हाल है। एक तो मेरे ससुराल वाले इतना चिपक कर सोते हैं, मुझे जगह ही नहीं मिलती। ऊपर से इतनी ठंड में छत पर सोना पड़ रहा है जहाँ बिल्कुल भी नींद नहीं आती। सर्दी में तो इंसान को ज्यादा सोना चाहिए और हमें तो ढंग से रात को भी सोने को नहीं मिल रहा। सच में यार कहाँ फंस गए हम। इस तरह दिन गुजर रहे थे और उन्हें जबरदस्ती छत पर सोना पड़ रहा था। कुछ दिन बाद गली के कोने पर सभी पड़ोसनी इकट्ठा होती हैं। सभी साथ मिलकर बाजार में सब्जी लेने जा रही थी। क्या हाल है तुम सबका? क्या ही हाल हो सकता है, बद से बदतर हो रहा है। पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, बस करवट बदलते रह जाते हैं। इतनी ठंड में ऊपर से जुकाम भी हो गया है। सच में इतनी ठंड में ढंग से सोने को भी नहीं मिलता है। देखो तो जरा हमारी हालत को, जीते जागते ज़ॉम्बी लग रहे हैं। सच में मेरी तो कुछ ही दिनों में हालत खराब हो गई है। आप सब तो फिर भी बहुत पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, इतना समय कैसे झेला? सच में बस झेलना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बस बहुत हो गया। आज मैं अपने ससुराल वालों से इस बारे में बात जरूर करके रहूंगी। हाँ बिल्कुल सही, हमें एक बार अपने ससुराल वालों से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। हालांकि वो हर बार मना करते हैं, लेकिन हमारी हालत तो देखो, तबीयत भी कितनी खराब हो रही है, ऊपर से ठंडी हवा में सोने में। इस तरह गांव की सभी बहुएं अपने ससुराल वालों से बात करने की ठानती हैं। सभी जब सब्जी लेकर घर आती हैं पायल के घर। आज मैं छत पर नहीं सोऊंगी मम्मी जी, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है और तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे कोई बात नहीं, छत पर सोने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन छत पर सोने से सब ठीक कैसे होगा? बिल्कुल होगा, जब तुम ठंडी और ताजी हवा में सोओगी तो सब ठीक हो ही जाएगा। बल्कि उसमें तो तभी